आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, बैंक अकाउंट में रखते हैं, सोचते हैं सेफ है, और सेफ है भी। पर क्या वो पैसा बढ़ रहा है, या उतना का उतना ही है, या शायद टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है? सोचिए, आज से 5 साल पहले 100 रुपीज में जितना सामान आता था, क्या आज भी उतना ही आता है? नहीं ना। इसी को कहते हैं महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। ये एक साइलेंट थीफ है, जो धीरे धीरे आपके बचाए हुए पैसों की पावर कम कर देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिर्फ सेविंग? नहीं, सोल्यूशन है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है अपने पैसों को काम पर लगाना, ऐसी जगह डालना जहां उसके बढ़ने के, ग्रो होने के चांसेस हों। ये सेविंग से आगे का स्टेप है। सेविंग मतलब आपने पैसा सुरक्षित रखा। इन्वेस्टिंग मतलब आपने उस सुरक्षित पैसे को एक बीज की तरह जमीन में बोया, ताकि कल वो एक पूरा पेड़ बन सके। इन्वेस्टिंग आपके पैसों को महंगाई से लड़ने की ताकत देता है। पर आखिर इन्वेस्टमेंट करें क्यों? इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है आपके सपनों को पूरा करने की। हो सकता है आपका सपना हो एक शानदार रिटायरमेंट, या अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन देना, या फिर अपना खुद का घर खरीदना। ये सब बड़े फाइनेंशियल गोल्स हैं। सिर्फ सेविंग से यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लंबा टाइम लग जाता है। पर इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएशन के जरिए इस सफर को थोड़ा आसान और तेज बना सकता है। यह आपके पैसों को कंपाउंड होने का मौका देता है, मतलब आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। तो सवाल उठता है कि पैसा लगाएं कहां? ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ तो है। इसको हम रिस्क के बेसिस पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है लो रिस्क, जिन पर टेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए। इनके लिए है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यानी एफडीज, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर कुछ सरकारी स्कीम्स। यहां पैसा सेफ रहता है, एक आमदनी आती रहती है। पर एक चीज है, यहां रिटर्न भी काफी कम होता है। इतना कम कि कई बार महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता, पर हां, शांति पूरी रहती है। दूसरा लेवल है मीडियम रिस्क। ये उनके लिए है जो थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हैं बेहतर रिटर्न्स के लिए। यहां आते हैं म्यूचुअल फंड्स, खास करके डेट फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स। इनमें आपका पैसा थोड़ा स्टॉक्स में, थोड़ा बॉन्ड्स में लगाया जाता है, एक अच्छा बैलेंस बना रहता है। और फिर आता है हाई रिस्क। यहां आते हैं आपसे आग से खिलने वाले लोग। डायरेक्ट शेयर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, यानी इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इनमें रिटर्न की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आपके पैसे बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यहां मार्केट का उतार चढ़ाव भी सबसे ज्यादा होता है। आज ऊपर, कल नीचे। ये लॉन्ग टर्म गेम है, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। इनके अलावा कुछ ट्रेडिशनल ऑप्शंस भी हैं जो हम सब जानते हैं। रियल एस्टेट यानी जमीन या घर खरीदना, और गोल्ड यानी सोना। इनकी भी अपनी जगह है। तो अब आपको ऑप्शंस पता चल गए, पर शुरू कैसे करें? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहला कदम, अपना गोल सेट करें। आप पैसा जोड़ क्यों रहे हैं? कितना पैसा चाहिए और कितने टाइम में? जब आपके पास एक टारगेट होता है तो रास्ता साफ दिखता है। दूसरा, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझें। क्या आप रात को चैन से सो सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% नीचे चला जाए? या आपको पैनिक अटैक आ जाएगा? जितना रिस्क आप आराम से ले सकते हैं उतना ही लें, किसी की देखा देखी ना करें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। इमेजिन करिए आपके पास 5 अंडे हैं और आपने सारे एक ही टोकरी में रख दिए। अगर टोकरी गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। इसलिए अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स में बांट दो, थोड़ा लो रिस्क में, थोड़ा मीडियम में, थोड़ा हाई रिस्क में। इससे रिस्क मैनेज हो जाता है। चौथा तरीका है रेगुलर इन्वेस्टिंग। हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने की आदत डालें। इसके लिए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बेहतरीन जरिया है। चाहे 500 रुपए हों या 5000, पर हर महीने। इससे आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का भी फायदा मिलता है और एक डिसिप्लिन बनता है। और आखिरी, सबसे अनमोल सलाह, पेशेंस रखें, धैर्य। इन्वेस्टमेंट कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि आज लगाया और कल करोड़पति बन गए। खास करके शेयर मार्केट वाली इन्वेस्टमेंट्स को टाइम लगता है। लंबी अवधि में, यानी लॉन्ग टर्म में, ये बेहतर रिटर्न्स देते हैं। इसे एक टेस्ट मैच की तरह खेलें, T20 की तरह नहीं। तो मूल मंत्र बस इतना सा है, इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले अपनी जरूरतों को समझो, अपने लिए सही एसेट चुनो, और फिर सब्र रखो। छोटी छोटी शुरुआत भी टाइम के साथ एक बड़ा फर्क ला सकती है।
आपका आज का लगाया हुआ एक छोटा सा पैसा आपके कल के बड़े सपनों को पानी दे सकता है।